हेलो एवरीवन। कल हमने वॉइस को पहचानना सीखा था कि वॉइस क्या है। आज हम वॉइस को पढ़ेंगे। तो वॉइस में सबसे पहला जो टेंस हमारा आता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरीज वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए ये सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर यहाँ आ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर इधर आता है तो सब्जेक्ट बन जाता है। ऑक्सिलरीज वर्ब जैसे का तैसे बशर्ते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पर हम फीड करते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब को। मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं। इसके बाद बाय और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया फार्मूला वॉइस का। ये वॉइस का फार्मूला हमारा है। अब चलिए देखते हैं। जैसे मान लो हमने पहला सेंटेंस उठाया कि राम लर्न्स आ लेसन। ठीक, अच्छा, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को उठाते हैं तो इसमें पैसिव बनाते समय ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एज, एम और आर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। चलिए देखते हैं। तो राम लर्न्स आ लेसन, तो सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़कर यहाँ आया ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ये अपनी जगह छोड़कर यहाँ आया तो आ लेसन इधर आ गया, आ लेसन। अब ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद हमको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज आ लेसन इज। अब मेन वर्ब अपनी जगह रहने वाला है बशर्ते इसका थर्ड फॉर्म होने वाला है, तो थर्ड फॉर्म हो गया लर्न्ड। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाय, तो बाय लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट राम इधर आया तो राम ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मान लो मैंने कहा यू ड्रिंक मिल्क, तो द मिल्क इधर गया। चलिए इधर ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे मान लो क्या कहा मैंने, यू ड्रिंक मिल्क, तो इसका क्या हो जाएगा, द मिल्क ये इधर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू, मतलब इसके हमने बताया एच, एम और आर आपको यूज करना है। और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का फार्मूला मैंने बताया, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ठीक, तो द मिल्क इज यहाँ तक हो गया। अब मेन वर्ब क्या हमारा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। अब बाय, तो बाय यू इधर आएगा तो यू, ये हो गया हमारा। जैसे सी सिंग्स आ सॉन्ग, अगर ऐसा है तो ये इधर गया, आ सॉन्ग। अब इसके बाद आ सॉन्ग हमारा सिंगुलर, तो लगाएंगे हम इज। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म तो संग। अब बाय और सी इधर आया तो क्या हो गया हमारा, हर। ठीक, इस तरह से। अब चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना हमको, बशर्ते वही इज नॉट, आई एम नॉट और आर नॉट का यूज करना है बस। जैसे देखिए आपके पास क्या हो, मान लो आपने कहा किसी डज नॉट लर्न्स लेसन, सी डज नॉट लर्न्स लेसन। तो देखिए लेसन जब इधर आएगा तो हो जाएगा द लेसन। अब डज नॉट इसके अकॉर्डिंग था,
लेकिन अब इसमें से हमको साई क्रिया लेना है तो साई क्रिया इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ये हमारा सिंगुलर तो इज नॉट, और अगर ये हमारा प्लूरल तो आर नॉट। तो द लेसन इज नॉट, अब मेन वर्ब तो अपनी जगह रहने वाला है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म तो लर्न। इसके बाद बाई, फिर सी इधर आया तो क्या हो गया हमारा हर। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। अगर ऐसा आता है तो हम क्या करने वाले हैं, एन एप्पल। इसके बाद ये हमारा साई क्रिया इसके अनुसार तो इज नॉट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, फिर आई इधर आया तो हमारा हो गया मी। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने कहा ही डज नॉट राइट आ लेटर, तो ये हमारा इधर आएगा आ लेटर। इसका काम हो गया सब्जेक्ट का। अब हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ से लेना है, तो ये हमारा सिंगुलर है तो क्या लेंगे हम, इज नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, मेन वर्ब हमारे पास क्या है, राइट। इसका थर्ड फॉर्म तो राइट का थर्ड फॉर्म हमारा होता है रिटन। अब इसके बाद क्या लगाना है हमको, बाय, लगा दिया हमने बाय। अब ऑब्जेक्ट तो ही इधर आया तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। इस तरह से ये हमारा होता है। अब चलिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं हम। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास है डू, यू, एट, आ, मैंगो। इसका मतलब क्या तुम एक आम खाते हो, तो ये डू अपनी जगह रहने वाला है, ये अपनी जगह छोड़ने वाला नहीं। इसके जगह पर आपको फिर लगाना है इज या फिर एम या फिर आर। लेकिन लगाएंगे कैसे, देखिए जगह कौन कौन छोड़ेगा, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दो और इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दो। तो ये आ मैंगो इधर आ गया तो लिख दिया आ मैंगो हो गया। इसके बाद ये हमारा थर्ड फॉर्म तो लिख दो, इसका थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई लगा दो, यू इधर आया तो यू हो गया। अब देखिए डू यहाँ इसलिए लिखे थे क्योंकि ये यू था, लेकिन अब इधर ये आ मैंगो है तो ये हमारा सिंगुलर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इज आ मैंगो ईटन बाय यू। ठीक है ना। जैसे डज सी राइट आ नोवेल, ऐसा हमने कहा, डज सी राइट आ नोवेल। तो अब क्या करने वाले हैं आप यहाँ, इसको तो भाई अभी कुछ करना ही नहीं आपको, ये अपनी जगह छोड़ेगा और ये अपनी जगह छोड़ेगा। तो आ नोवेल इधर आ गया तो मैंने लिख दिया आ नोवेल। अब इसके बाद ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का हमको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म तो रिटन। इसके बाद बाई लगाना हमको, फिर से इधर आया तो क्या हो गया हमारा हर, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार इज। ठीक है ना। इस तरह से ये कहानी हमारी होती है। अब इसी में अगर हमारा WH फैमिली का वर्ड आता है, अगर WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली जैसे हमारा क्या होता है, जैसे मान लो व्हाट, हाउ, व्हेयर, व्हेन, ये सब आता है। तब हम कैसे करेंगे देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो क्या हमारे पास, मैंने कहा कि व्हेन डज ही गेट, व्हेन डज ही रीड बुक, व्हेन डज ही रीड बुक, मैंने ऐसा किया। ठीक, चलो। तो अभी ये जो व्हेन है ना, व्हेन, अब इसकी तो परवाह मत करो। व्हेन को व्हेन सेम WH वर्ड ऐसे उतार दो, जो WH वर्ड ऊपर हो वही नीचे उतार दो, एक पैसे का टेंशन नहीं लेना आपको। इसके बाद बुक है ना, तो देखो अब ये डज है तो इसको अभी रहने दो ऐसे, ये अपनी जगह छोड़ेगा और ये अपनी जगह छोड़ेगा, तो आ बुक इधर आ जाएगा। इसके बाद रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म रेडी होता है, इससे पहले बाई लगाना है, फिर ये इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपको इज, एम और आर ही यूज करना है। तो अब देखिए ये हमारा सिंगुलर की प्लूरल, अगर ये सिंगुलर तो यहाँ लगा लो इज, यानी कि व्हेन इज आ बुक रेड बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। जैसे मान लो आपने कहा कि व्हेयर
डज ही गॉन, सॉरी वेयर डज ही गो, ठीक है ना, वेयर डज ही गो, या फिर ऐसा करो व्हाट डज ही ईट। तो क्या करोगे, ये तो अपनी जगह रहने वाला है इसमें, लेकिन सर सॉरी ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऐसा कुछ बनाओ जैसे मान लो व्हाई डज ही सिंग आ सॉन्ग, ऐसा बनाओ, ठीक। तो देखो अगर WH वर्ड है तो सेम WH वर्ड आप बना लो व्हाई। अब इसके बाद ये और ये अपनी जगह छोड़ने वाले, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम आसान। अब इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म लिखने वाले हैं संग, फिर लगाने वाले हैं बाई, फिर क्या लगाएंगे हम, ही को इधर लाएंगे तो हिम। अब इसके बाद आसांग हमारा सिंगुलर, तो यहाँ लगा लो एच। अच्छा, ए WH वर्ड में आपका हूँ भी जो है, जो आप लोग समझते हो हूँ कि WH वर्ड का मेंबर है, WH वर्ड का मेंबर नहीं है वो, उसके बारे में WH वर्ड यानी जो हूँ है उसके बारे में अलग से मैं आप लोग को बताऊंगा, उसका क्या रूल होता है, क्या सब होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसको देखिए आप, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।